नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है, इसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंडिया के अभी एक पॉपुलर कंपनी है। क्योंकि पॉपुलर कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जितने सारे इस सेक्टर के कंपनी हैं, जैसे ऑटो इंश्योरेंस में जितने सारे कंपनीज है, उनमें से एक्साइड इंडस्ट्रीज एक अकेला प्लेयर है जो बैटरीज इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेके चल चल रहा है। तो 70 to 80% जो टू व्हीलर्स बैटरीज गाड़ियां है, मतलब जितने सारे टू व्हीलर्स में बैटरीज लगाए जाते हैं, वो 70 to 80% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो सोचिए एक्साइड एक्साइड इंडस्ट्रीज कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, फिर भी लोगों के मन में क्वेश्चन है कि एक्साइड इंडस्ट्री इतना अच्छा होने के बाद भी कंपनी का सेल्स बाकी पूरा सेक्टर के सारे कंपनी से बेकार है और प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी बेकार है, क्योंकि बाकी कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ 20% 15% के ऊपर है और इसका टोटल नेगेटिव में चला गया। तो ऐसा क्यों, इस तरीके से हालत क्यों? देखिए, अगर हालत के बारे में बता दूं तो कंपनी का जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में अगर देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है, वो जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था, वो अभी थोड़ा सा ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ। मैं एक बार आपको कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे देखिए कंपनी का सेल्स का डेटा अभी देख सकते हैं, कंपनी का सॉरी रेवेन्यूज का डेटा। देखिए रेवेन्यूज पहले जितना था उससे ज़्यादा होना चाहिए था। अभी देखिए कितना हुआ, ज़्यादा तो हुआ, छोटा मोटा ज़्यादा हुआ। 4000 से लेकर 4450 बने। तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स थोड़ा सा वीक हुआ और प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी वीक हो गया। कंपनी के देखिए 270 करोड़ से सीधा सीधा 221 करोड़ बन चुके हैं। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है, वोलेटिलिटी है, फिर भी कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। अभी इसी कारण की वजह से एक्साइड के ऊपर क्या हुआ, चार्ट पैटर्न्स में देखिए कंपनी लंबा जर्नी होने के बाद एक करेक्शन हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई कंपनी इस पीक टॉप लेवल में कोई भी शूटिंग स्टार जैसे कैंडल, एक बार आप देख लीजिए कैंडल कुछ इस तरीके से बने और नेक्स्ट कैंडल अगर रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग दे, तो सोचना एक बड़ा फॉल होगा और वो फॉल नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आएगा। फाइनली देखिए वही सपोर्ट लेवल तक कंपनी यहाँ पे आकर टच किया है। तो ये एक रूल्स होते हैं, ये एक स्ट्रैटेजीज होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को बेस करके काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर क्या फिर से खड़ा होने का दम है? बिल्कुल है। कंपनी जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, वो फिगर आउट करके ऊपर ही जाएगा। 585 लेवल जो है, इसी लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी यहाँ पे शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बनेगा। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद कंपनी के ऊपर एक बड़ा धमाका यहाँ से हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके अगेंस्ट में कंपनी अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो चलो इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स का मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जब चार्ट कंप्लीट होगा तब मैं तो आपको वीडियो बना के शेयर करूंगा ही। तो बीच में एक ट्रेड भी बना है, जो ट्रेड मुझे नहीं लग रहा इतना आसानी से उतना नीचे आएगा। अगर आएगा तो बड़ा एक एंटी पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ, कुछ इस तरीके से रेंज बने। वो रेंज करीबन 49% का रेंज बने। जब यहाँ पे बाइंग का रेंज बने, तो उसके अगेंस्ट में जब इस लोअर साइड को टच करेगा, मतलब 315 लेवल को टच करेगा, तब एंटी बनेगा। और इस पीक लेवल तक, मतलब 470 लेवल तक मेरा टारगेट बनेगा। तो ओवरऑल 49% का टारगेट मिलने का चांसेस है। इसके लिए कंपनी को नीचे आना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतना आसानी से वो नीचे आएगा। यहाँ से कंपनी बाउंस पे करके ऊपर जा सकते हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक चीज़ों को याद रखना, एचडीएफसी बैंक कोई छोटा मोटा बैंक तो है नहीं, इंडिया के सबसे बड़े बैंक है। और एचडीएफसी बैंक के ऊपर जब मैंने चार्ट को आपके साथ शेयर किया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग में हो तो वो ब्रेकआउट को कंटिन्यू करेगा। तो फाइनली क्या हुआ, देखिए कंपनी के ऊपर एक लंबा सा पैटर्न स्केट हुआ, एक लंबा सा कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने और फाइनली जो ब्रेकआउट चाहिए था वो ब्रेकआउट भी यहाँ पे मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद कंपनी रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे नहीं आ रहा है। कंपनी रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाना चाहिए था, मगर लास्ट 3 डेज में जिस तरीके से इसराइल के साथ ईरान का भी युद्ध स्टार्ट हो गया, तो इस हजबुल्ला के भी साथ युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो इस तरीके से सिचुएशन जब क्रिएट हुआ तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो चुके हैं, जो ग्लोबली मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है और इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है। तो इसके चलते हुए कंपनी के ऊपर लगातार शेयर में एक फॉलिंग देखने को मिला है। तो ऐसे नहीं कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर कुछ खराबी है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। पूरा सेक्टर गिर रहा है। पूरा जब भी कोई ग्लोबली मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रेशर आ जाता है।
क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में गिरावट इसीलिए होता है क्योंकि ट्रेड बंद हो जाते हैं बहुत सारे। तो ट्रेड बंद होने के मतलब है बैंकिंग के ऊपर प्रेशर आ जाना। तो यही कारण की वजह से एचडीएफसी बैंक गिरते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए डरना नहीं है, मैं तो डरूंगा नहीं क्योंकि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से पैटर्न स्केड हुआ, मेरे हिसाब से अगर मार्केट फिर से रीबैक करे तो फिर से यहाँ से बड़ा वोलेटिलिटी सॉरी अपट्रेंड देखने को मिलेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे मेरा तो एंटी है। तो अगर यहाँ से बड़ा फॉल हुआ, बड़ा फॉल मतलब कहाँ तक, मान लेता हूँ कंपनी यहाँ से 20% तक गिर गए। अगर 20% तक करेक्शन हो तो और भी मैं डबल क्वांटिटी के साथ इस कंपनी के ऊपर काम करूंगा। अभी 20% का करेक्शन होने का चांसेस है कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी की एक सपोर्ट लेवल उसको फेस करना होगा, दूसरा यहाँ पे उसका सपोर्ट लेवल फेस करना होगा। दो सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिलेगा, जो सपोर्ट लेवल कंपनी को एक प्रेशराइज बना सकते हैं, मतलब एक करेक्शन का माहौल भी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उस सिचुएशन के बेसिस पे कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का माहौल बनता हुआ भी देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट में लगातार फॉलिंग देखने को मिले तो बाकी एचडीएफसी बैंक के ऊपर ज़्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है। कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए, पूरा जो प्रोमोटर ने माल बेचा उसका सीधा सीधा फायदा एफएस ने उठा लिया। 33% से सीधा सीधा 53%। ओवरऑल खुद के होल्डिंग्स को डबल कर चुके हैं। और एफएस के म्यूचुअल फंड के पास कितना 19% था, वो 24% हुआ। मतलब आप सोचिए, जो कंपनी में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर निवेश करना चाहते हैं, वो जानते हैं इस कंपनी में कितना दम है। देखिए कंपनी के ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी कितना रिटर्न दिया, आप खुद ही देख लीजिए। लास्ट 10 ईयर्स में 15% के एवरेजली अगर रिटर्न मिले तो आप सोच सकते हैं कितने करोड़ का पैसा छाप सकते हैं वो। तो मैं सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके काम करता हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसीएल टेक्नोलॉजीज, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। मैं फेवरेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ ही साथ में इस कंपनी के ऊपर जब जब ट्रेड मिले तब तक मैं इस ट्रेड को या मतलब इनिशिएट किया हूँ, और मुझे शानदार तरीके से टारगेट भी मिला है। आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ। अगर मैं सारे चीज़ों को देखूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि कंपनी के एसीएल टेक के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना, पहले क्या बना, शोल्डर बने, उसके बाद क्या बना, बड़ा सा एक हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने, मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट एंड इसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट एंड बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। उसी के अगेंस्ट में देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर लगातार एक ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा था, और यहाँ से अगर ट्रेंडिंग हुआ तो एक बड़ा सा धमाका हो सकते हैं और इस पीक लेवल तक जा सकते हैं। जो लेवल लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 2163 के आसपास। तो बेस्ट तरीके से एक लेवल मिलने का चांसेस है। तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ बहुत दिनों से, क्योंकि कोई भी अगर एंट्री पॉइंट्स मिलता है तो आपको हमेशा उस एंट्री पॉइंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, उसके ऊपर डीपली रिसर्च करके काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली चलो किसी का वीडियो देख लिया और उसके बाद काम कर लूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मेरे वीडियो देखकर आपको सीखने का मौका मिलता है, कोई भी बाई सेल करने का नहीं। बाई सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि आपके पैसा है, आप कितना पैसा लगाने वाले हैं, आप कितना स्टॉप लॉस लगाने वाले, ये सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। मैं जिस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ, जिस स्ट्रेटेजी से मुझे इतने दिनों से प्रॉफिट दे रहा है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ और उसी को आपके साथ शेयर भी करता हूँ। हाँ, क्या इस स्ट्रेटेजीज में लॉसेस नहीं होता? हाँ, बिल्कुल होता भी है। कभी कभी मुझे लॉसेस भी लेना पड़ा, तो वो लॉसेस का अमाउंट मतलब बहुत कम है और टारगेट का अमाउंट ज़्यादा होते हैं। तो बाकी मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। आपका व्यू क्या है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एसीएल टेक के ऊपर दो चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। दो चीज़ देखकर ही आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी में दम कितना है। जैसे देखिए वैल्यूएशन, इंडस्ट्रीज पीरियड से कंपनी के पीरियड से सस्ता है, आरओसी आरओई बेस्ड है। चलो एक बार सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। देखिए कंपनीज के ऊपर आप सोच रहे हैं कि चलो लास्ट टिल 2 मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन हुआ, तो बाकी कंपनीज को भी तो देखना चाहिए ना, क्या बाकी में सब कुछ इसी तरीके से है? देखिए सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 6% के आसपास सेल्स ग्रोथ है। टीसीएस का 5%, इन्फोसिस का 3%, विप्रो का तो नेगेटिव है, एलटीएम का 5% और टेक महिंद्रा का माइनस में है। चलो परसिस्टेंट का मैं छोड़ ही देता हूँ। तो देखा जाए तो टॉप 5 कंपनीज में एसीएल टेक का सबसे सेल्स ज़्यादा है, और प्रॉफिट का तो बात कहूँगा ही नहीं, क्योंकि सारे कंपनीज को अगर जोड़ भी दूँ, टॉप 5 कंपनीज को अगर जोड़ भी दूँ तो वो तो भी उससे भी ज़्यादा इसका टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो जो कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस करा किया है, क्या उसके ऊपर पॉजिटिवली
सोच हम नहीं सकते हैं, बिल्कुल सोचेंगे और बिल्कुल मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूँगा। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपको क्या लगता है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट्स भी होते हैं कि सर आप एक ही स्ट्रैटेजीज़ को बार-बार दिखाते रहते हैं। देखिए, हम लोग को काम तो करना क्या है? कुछ कंपनी ढूँढना है, जिसके ऊपर हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग करना है। उसके लिए जितना रिसर्च हो पाए कंटिन्यूअसली मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बीच-बीच में कुछ कंपनीज़ के ऊपर न्यूज़ भी चले आते हैं। तो वहाँ पे लोग पैनिक हो जाते हैं कि 2, 3, 4% 5% क्रैश हो गया, तो अभी क्या करूँ? देखिए, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो वो एक न्यूज़ के बेसिस में कंपनी खत्म हो सकते हैं, ऐसे तो मुझे नहीं लगा। हाँ, कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जिसका न्यूज़ बहुत खराब है, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक एलिगेशन लगाया गया, तो उस जगह पे पहले से एग्ज़िट होना ठीक रहेगा। तो बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है समीरा एग्रो एंड इंफ्रा लिमिटेड। तो 130 करोड़ के ऊपर कंपनी है। कंपनी के चार्ट को देखा है तो देखिए कंपनी ट्रेंडिंग डाउन में था। अचानक कंपनी जर्नी किया। क्यों जर्नी किया? इसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी जल्द से जल्द 4:1 रेशियो का बोनस देने जा रहा है। 4:1 का मतलब होता है हर एक के बदले 4 शेयर। तो जो लोग इसके लिए बहुत खुश हैं, उसके लिए बता दूँ कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।